एक बार माता पार्वती ने व्यथित होकर महादेव से पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, संसार का यह कैसा न्याय है? जो पापी हैं वे सुखों की शैया पर सोते हैं और जो धर्म का पालन करते हैं वे दुखों के सागर में डूबते रहते हैं। आखिर कर्मों की गति इतनी विचित्र क्यों है? भक्तों, उस समय महादेव ने जो गूढ़ रहस्य उजागर किया वह आज आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शिवजी ने समझाया कि हर कर्म का बीज समय की धरती पर बोया जाता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता, परंतु एक मार्ग है, भक्ति का मार्ग, जो ललाट पर लिखी दुर्भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। यही कारण है कि जो साधक इस कथा को पूर्ण निष्ठा और धैर्य के साथ अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य के बादल छंटने लगते हैं। लेकिन सावधान रहें, कलयुग की माया बड़ी प्रबल है। वह आपके मन को विचलित करेगी, आपको कथा बीच में छोड़ने के लिए उकसाएगी। शास्त्रों का मत है कि देवता के द्वार से और सत्संग के बीच से कभी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अधूरी कथा सुनना प्यासे को पानी दिखाकर लौटा देने के समान है। यह कथा केवल उन्हीं के लिए है जिनके पुण्य उदय हो चुके हैं और जो शिव तत्व को समझने की प्यास रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन गिने चुने श्रेष्ठ भक्तों में से हैं जो आज महादेव का यह गुप्त ज्ञान प्राप्त करके ही उठेंगे। तो आइए अपने अंतर्मन के शोर को शांत करें और कैलाशपति का ध्यान करें। उत्तर भारत की पावन और हरी भरी भूमि पर कल्याणपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य स्थित था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बहती हुई निर्मल नदियों और ऊंचे पर्वतों के लिए जाना जाता था, परंतु इस राज्य का वैभव इसके शासक के व्यवहार के कारण फीका पड़ता जा रहा था। कल्याणपुर की गद्दी पर राजा रुद्रदेव का शासन था। राजा रुद्रदेव जन्म से एक ब्राह्मण था, जिसके कारण समाज में उसका स्थान अत्यंत पूजनीय होना चाहिए था, किंतु उसका स्वभाव और उसके कर्म किसी भयानक राक्षस से कम नहीं थे। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का धर्म ज्ञान बांटना और करुणा का संचार करना है, परंतु राजा रुद्रदेव ने इन सभी आदर्शों को त्याग कर अधर्म का मार्ग चुन लिया था। उसके महल की दीवारें प्रजा की चीखों और राजा के अट्टहासों से गूंजती रहती थी। राजा का दिन सूर्योदय के साथ धर्म चर्चा से नहीं, बल्कि मदिरा के प्यालों और क्रूर योजनाओं के साथ शुरू होता था। वो राज्य की भोली भाली जनता पर ऐसे ऐसे कर लगाता था कि गरीब किसान भूखे मरने पर मजबूर हो जाते थे। राजा के मन में दया का लेश मात्र भी अंश नहीं था। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर केवल अपने अहंकार की तुष्टि करता था और जो भी उसके मार्ग में आता उसे मृत्युदंड या कोड़ों की मार सहनी पड़ती थी। राजा रुद्रदेव का शरीर बलशाली था, पर उसकी आत्मा अंधकार में डूबी हुई थी। एक समय की बात है, ग्रीष्म ऋतु की दोपहर थी और राजा रुद्रदेव अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के उद्देश्य से घने जंगल की ओर निकला। जंगल के शांत वातावरण में पक्षियों का कलरव गूंज रहा था और प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही थी, लेकिन राजा के मन में केवल रक्त और हिंसा का विचार चल रहा था। चलते चलते उसकी दृष्टि एक झाड़ी के पीछे पड़ी, जहां एक हिरनी अपने छोटे से शावक को दुलार रही थी। वो नन्हा हिरण अपनी मां के साथ खेल रहा था और उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि कुछ ही दूरी पर काल साक्षात खड़ा है। राजा रुद्रदेव ने अपना धनुष उठाया और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसने सोचा कि आज इस कोमल हिरण के बच्चे का मांस उसके भोजन की शोभा बढ़ाएगा। मंत्रियों ने धीरे से समझाने का प्रयास भी किया कि महाराज, यह तो अभी बच्चा है, इसे छोड़ दिया जाए, परंतु राजा ने क्रोधित होकर उन्हें चुप करा दिया। उसने क्रूरतापूर्वक उस नन्हे शावक को उसकी मां से छीन लिया। हिरनी अपनी करुण आंखों से अपने बच्चे के लिए विनती करती रही। वो बेचारी बेजुबान जानवर राजा के घोड़े के पीछे भागती रही, लेकिन पत्थर दिल राजा रुद्रदेव का मन नहीं पसीजा। उसने उस अबोध प्राणी को मारकर अपने रसोइयों को दे दिया और उस रात बड़े चाव से उसका मांस खाया। इस घटना के बाद राजा की राक्षसी प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई।
उसके भीतर का मनुष्य पूरी तरह मर चुका था और अब वहां केवल एक क्रूर शिकारी जीवित था जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा रुद्रदेव के अत्याचारों की सीमा लांघती चली गई। उसने अब अपने राज्य के छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी स्वस्थ बच्चों को कठिन परिश्रम के कार्यों में लगाया जाए। जिन हाथों में कलम और खिलौने होने चाहिए थे, उन नन्हे हाथों में भारी पत्थर और औजार थमा दिए गए। तपती धूप में वे बच्चे श्रम करते और यदि कोई बच्चा थकान से गिर जाता तो राजा के सिपाही उन पर कोड़े बरसाते। राजा स्वयं खिड़कियों से यह दृश्य देखकर प्रसन्न होता था। शाम होते ही वह मदिरा के नशे में डूब जाता और भोग विलास के अनेक भागों में व्यस्त रहता। उसे अपने कुल और अपनी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहा। राजा के चरित्र का पतन इस स्तर तक हो गया था कि वह अपने राज्य की माताओं और बहनों की इज्जत के बारे में तनिक भी विचार नहीं करता था। वह खुलेआम ऐसे निर्लज्ज कर्म करता था जिससे पूरे कल्याणपुर की मर्यादा धूल में मिल रही थी। राज्य की स्त्रियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं और हर घर में केवल सन्नाटा और भय पसरा रहता था। जनता त्राह कर उठी थी, पर राजा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो समझता था कि उसकी शक्ति अमर है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल्याणपुर के एक छोटे से कोने में माधव नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था। माधव सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करता था। माधव ने कड़ी मेहनत और पसीने से अपने खेत में फसल उगाई थी। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार की फसल बेचकर वह अपनी पत्नी के लिए नए वस्त्र खरीदेगा और घर की टूटी छत ठीक करवाएगा। फसल तैयार हो चुकी थी और सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थी। तभी राजा रुद्रदेव की कुदृष्टि उस खेत पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस खेत की पूरी अन्न राशि और पूरी भूमि राजकोष के नाम कर दी जाए। माधव गिड़गिड़ाया, राजा के पैरों में गिरकर रोया कि महाराज, मेरे पास खाने को एक दाना नहीं बचेगा, मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। पर राजा रुद्रदेव ने अट्टहास करते हुए कहा कि यही मेरी राजनीति है और यही मेरा न्याय है। उसने माधव की पूरी मेहनत एक झटके में छीन ली और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। माधव अपनी खाली आंखों में आंसू ली घर लौटा। उसकी पत्नी सुमित्रा, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, ने अपने पति को इस अवस्था में देखा तो उसका हृदय भर आया। माधव ने दुखी होकर कहा कि हे देवी, अब हम क्या खाएंगे? राजा ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। सुमित्रा ने धीरज बंधाते हुए कहा कि स्वामी, आप विचलित ना हो, महादेव सब देख रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। सुमित्रा ने उसी क्षण भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाया और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इस अधर्मी राजा के पापों का घड़ा भर चुका है, अब आप ही इस राज्य की और हमारी रक्षा कीजिए। कल्याणपुर की गलियां अब उत्सवों के गीतों से नहीं बल्कि भूख और बेबसी की आंखों से गूंजने लगी थी। राजा रुद्रदेव का अहंकार आकाश छू रहा था और उसने स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझना शुरू कर दिया था। माधव और सुमित्रा की फसल छीनने के बाद राजा का मन शांत नहीं हुआ। उसने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब से कोई भी व्यक्ति अपने घर में अन्न का संग्रह नहीं करेगा, बल्कि सारा अनाज शाही गोदामों में जमा होगा और राजा की इच्छा के अनुसार ही किसी को भोजन दिया जाएगा। इस क्रूर नियम ने प्रजा की कमर तोड़ दी। माताओं के पास अपने शिशुओं को खिलाने के लिए दूध तक नहीं बचा था। राजा रुद्रदेव अपने ऊंचे झरोकों से देखता कि कैसे लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और वह इसे अपनी विजय समझता था। एक दिन महल के बाहर कुछ वृद्ध ब्राह्मण राजा से मिलने आए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक राजा को याद दिलाया कि वह स्वयं एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, ना कि उनका विनाश।
राजा रुद्रदेव ने उनकी बात सुनकर उपहास किया और क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन वृद्धों को कारागार में डाल दिया जाए और इन्हें भोजन के स्थान पर केवल जल दिया जाए। राजा की यह निर्दयता देखकर पूरा राज्य थर्रा उठा। इधर माधव और सुमित्रा की कुटिया में सन्नाटा पसरा था, परंतु उस सन्नाटे में भी अटूट श्रद्धा की एक लौ जल रही थी। माधव भूख से व्याकुल होकर कभी-कभी अपना धैर्य खो देता था। वह अपनी पत्नी सुमित्रा से कहता कि हे प्रिय, जिस ईश्वर की तुम दिन रात पूजा करती हो, क्या उन्हें हमारा दुख दिखाई नहीं देता? क्या वे उस पापी राजा को दंड नहीं देंगे जिसने हजारों घरों के चिराग बुझा दिए हैं? सुमित्रा, जिसका मुखमंडल शिव की भक्ति से सदा दीप्तिमान रहता था, शांत स्वर में उत्तर देती कि स्वामी महादेव की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका प्रहार अचूक होता है। पाप का घड़ा जब तक पूरी तरह भर नहीं जाता, तब तक ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं, ताकि जब न्याय हो तो वह संपूर्ण हो। सुमित्रा प्रतिदिन मिट्टी का एक शिवलिंग बनाती, उस पर बेलपत्र चढ़ाती और घंटों मौन रहकर प्रार्थना करती। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू महादेव के चरणों को पखारते थे। उसे अटूट विश्वास था कि राजा रुद्रदेव का अंत निकट है और महादेव स्वयं कोई मार्ग निकालेंगे। उधर महल में राजा रुद्रदेव ने अधर्म की नई सीमाएं तय कर दी थी। उसने राज्य की पवित्र कन्याओं को बलपूर्वक महल में दासियां बनाने का आदेश दिया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। पिता अपनी पुत्रियों को बचाने के लिए उन्हें गुप्त स्थानों पर छुपाने लगे, पर राजा के गुप्तचर हर कोने से मासूमों को घसीट कर ले आते थे। राजा की सभा अब नीति और न्याय की जगह सुरा और सुंदरी का अड्डा बन चुकी थी। एक रात्रि जब अंधकार गहरा था और सारा संसार निद्रा में मग्न था, राजा रुद्रदेव अपने रेशमी बिस्तरों पर लेटा हुआ था। उसने उस दिन अत्यधिक मदिरा का सेवन किया था और उसे लग रहा था कि वह संसार का सबसे सुखी और शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगी, उसे एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। राजा ने देखा कि वो एक अंतहीन काले मार्ग पर अकेला चल रहा है। वहां की हवा में सड़न और रुदन की गंध थी। अचानक उसे कुछ भयानक आकृति वाले पुरुष दिखाई दिए, जिनके शरीर विशाल थे और आंखें दहकते अंगारों जैसी थी। वे यमदूत थे। राजा ने देखा कि वे दूत लोहे की तपती हुई जंजीरों से उन लोगों को खींच रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी पर पाप किए थे। राजा रुद्रदेव ने स्वप्न में देखा कि उसे एक विशाल कढ़ाई की ओर ले जाया जा रहा है, जिसमें खौलता हुआ तेल भरा था। उसने देखा कि वहां वही लोग थे जिन्हें उसने प्रताड़ित किया था। वे सब यमदूतों के साथ खड़े उसे देख रहे थे। एक यमदूत ने चिल्लाकर कहा कि देखो, यह वही पापी राजा है जिसने मासूमों का अन्न छीना और निर्दोषों का रक्त बहाया। आज इसकी सजा का समय आ गया है। स्वप्न में राजा ने अपनी पीठ पर भारी कोड़ों की मार महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसके शरीर को डंक मार रहे हों। वो चीखना चाहता था, पर उसका गला रुंध गया था। उसे अपनी आंखों के सामने उन बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगे जिन्हें उसने कठिन श्रम में झोंक दिया था। राजा की नींद अचानक एक भयानक चीख के साथ खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और उसका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसने अपने चारों ओर देखा। वो अपने सुरक्षित कक्ष में ही था, पर वो डर अब उसके भीतर घर कर चुका था। उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि कक्ष के कोनों में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। उस रात के बाद राजा रुद्रदेव की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। वो जब भी आंखें बंद करता, उसे वही भयानक यमलोक के दृश्य दिखाई देते। उसे सुनाई देता कि कोई उसे पुकार रहा है और कह रहा है कि रुद्रदेव, तेरे कर्मों का हिसाब हो चुका है, अब चलने के लिए तैयार हो जा। उसकी भूख मर गई
और उसका बलशाली शरीर धीरे धीरे ढलने लगा। वो जो पहले अट्टहास करता था, अब परछाइयों से भी डरने लगा था। उसने अपने कक्ष में दर्जनों मशालें जलवा दी ताकि कहीं भी अंधेरा न रहे, पर उसके मन का अंधेरा दूर नहीं हो रहा था। राजा को लगने लगा कि उसकी मृत्यु निकट है और जो कुछ उसने कमाया है वह उसे नर्क की आग से नहीं बचा पाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने अत्यंत व्याकुल होकर अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री ने जब राजा की स्थिति देखी तो वह दंग रह गया। राजा की आंखें धंसी हुई थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। राजा ने कांपती आवाज में कहा कि मंत्री, मुझे बचा लो। मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं। मुझे वे तपते हुए तेल के कड़ाहे दिखा रहे हैं। मैंने जो पाप किए हैं, क्या उनका कोई अंत नहीं है? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे मुझे इन भयानक सपनों से मुक्ति मिल सके? महामंत्री, जो भीतर ही भीतर राजा के कुकर्मों से दुखी था, ने एक अवसर देखा। उसने कहा कि महाराज, आपके कर्मों का बोझ बहुत भारी हो चुका है और साधारण मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता। हमारे राज्य की उत्तर दिशा के घने जंगल में एक सिद्ध साधु रहते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं और महादेव के अनन्य भक्त हैं। यदि कोई आपको इस संकट से निकाल सकता है तो वह केवल वही महात्मा है। राजा रुद्रदेव ने बिना एक पल गंवाए कहा कि हमें अभी उनके पास जाना होगा। चाहे जो हो जाए, मुझे इस नर्क की अग्नि से बचना है। राजा ने अपनी राजसी वेशभूषा की परवाह नहीं की और महामंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पर राजा के भीतर का भय उसे रुकने नहीं दे रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कुटिया थी जहां शांति का वास था। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि एक तेजस्वी साधु समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर भी एक दिव्य प्रकाश था। राजा घोड़े से उतरा और दौड़कर साधु के चरणों में गिर गया। वो फपक फपक कर रोने लगा। एक समय का अहंकारी राजा आज एक याचक की भांति धूल में पड़ा था। उसने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई और अपने सपनों का वर्णन किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी करुणा थी। साधु ने गंभीर वाणी में कहा कि रुद्रदेव, तूने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी चांडालों से भी बदतर कर्म किए हैं। तूने उस प्रकृति को कष्ट दिया जिसका तू रक्षक था। तूने उन निर्दोषों की आहें ली जो ईश्वर का रूप होते हैं। तेरे पाप इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें भी उन्हें नहीं भेद सकती। राजा थर थर कांपने लगा और बोला कि महात्मन, क्या कोई मार्ग नहीं है? क्या मैं अनंत काल तक नर्क में जलता रहूंगा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा कि महादेव दयालु हैं, वे क्षमा के सागर हैं, परंतु क्षमा के लिए पश्चाताप का होना अनिवार्य है। यदि तू वास्तव में बचना चाहता है तो तुझे अपना सर्वस्व त्याग कर शिव की शरण में जाना होगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। साधु ने राजा को विस्तार से समझाया कि कैसे उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और कैसे उसने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को प्रताड़ित किया। साधु ने कहा कि तूने जिस माधव का अन्न छीना है, उसकी पत्नी की प्रार्थना ने ही शायद तुझे आज मेरे पास पहुंचाया है, ताकि तुझे सुधरने का एक अंतिम अवसर मिल सके। राजा रुद्रदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मुझे उन भयानक दूतों से बचा लीजिए। साधु ने उसे आदेश दिया कि वह तुरंत अपने राज्य लौटे। जिन लोगों के साथ अन्याय किया है उन्हें न्याय दें, जिनका धन छीना है उन्हें वापस करें और पूरे राज्य में शिव पुराण की कथा का आयोजन कराएं। साधु ने विशेष रूप से कहा कि शिव नाम का जाप ही तेरी एकमात्र औषधि है। राजा के मन में एक नई किरण जगी। उसने साधु को प्रणाम किया और वहां से एक नया संकल्प लेकर निकला। उसके भीतर का राक्षस अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और एक भक्त का जन्म हो रहा था। पर क्या उसके पिछले पाप उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले थे?
क्या यमराज के दूत उसके इस हृदय परिवर्तन को स्वीकार करेंगे? ये भविष्य के गर्भ में था। साधु की कुटिया से लौटते समय राजा रुद्रदेव के मन में विचारों का एक भीषण ज्वार उठा हुआ था। वो वन के उसी मार्ग से वापस जा रहा था जहां कुछ समय पूर्व उसने उस निरीह हिरण के शावक का वध किया था। आज उसे उसी स्थान पर पहुंचकर आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा था। उसे वन की वायु में उन बेजुबान प्राणियों का क्रंदन सुनाई दे रहा था और वृक्षों की परछाइयां उसे यमदूतों के समान डरावनी लग रही थी। महल पहुंचते ही राजा ने सबसे पहले अपने महामंत्री को आदेश दिया कि राज्य के कारागार के द्वार खोल दिए जाएं। जो ब्राह्मण, वृद्ध और निर्दोष लोग उसकी क्रूरता के कारण बंदी बनाए गए थे, उन्हें ससम्मान मुक्त किया जाए। महामंत्री राजा के इस बदले हुए रूप को देखकर आश्चर्यचकित था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही पत्थर दिल राजा है जो कल तक लहू बहाने में आनंद अनुभव करता था। राजा रुद्रदेव ने अपने आलीशान शयन कक्ष में प्रवेश किया, जहां मदिरा के स्वर्ण पात्र और विलास की वस्तुएं सजी हुई थी। उसने एक ही झटके में उन सभी पात्रों को फेंक दिया और भूमि पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रह रहकर वो किसान माधव और उसकी पत्नी सुमित्रा याद आ रहे थे, जिनकी आंखों में उसने बेबसी और भूख देखी थी। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही राजा रुद्रदेव ने पूरे कल्याणपुर राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महाराज अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। उसने आदेश दिया कि राज्य के मध्य में एक विशाल पंडाल का निर्माण किया जाए, जहां 18 दिनों तक महान शिव पुराण की कथा का आयोजन होगा। राजा ने स्वयं अपने हाथों से राशि आभूषण उतार दिए और श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। उसने घोषणा की कि जब तक कथा पूर्ण नहीं होगी, वह केवल एक समय फलाहार करेगा और भूमि पर शयन करेगा। प्रजा के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस राजा के नाम से वे कांपते थे, आज वही राजा नंगे पांव गलियों में घूमकर लोगों से क्षमा मांग रहा था। राजा रुद्रदेव सबसे पहले माधव की उस टूटी हुई कुटिया पर पहुंचा। माधव और सुमित्रा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे भगवान शिव का नाम जप रहे थे। जब उन्होंने राजा को अपनी चौखट पर देखा तो वे भयभीत होकर पीछे हट गए। उन्हें लगा कि शायद राजा फिर से उन्हें कोई दंड देने आया है, परंतु दृश्य बिल्कुल विपरीत था। राजा रुद्रदेव ने अपने मस्तक को माधव के चरणों में रख दिया। एक राजा को एक निर्धन किसान के चरणों में पड़ा देख पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। राजा ने सिसकते हुए कहा कि हे माधव, हे शिव भक्त, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अन्न ही नहीं छीना, बल्कि तुम्हारी आत्मा को दुखाया है। मैंने राजनीति के नाम पर जो पाप किया, उसके कारण मैं नर्क की अग्नि में जल रहा हूं। कृपया मुझे क्षमा दान दे। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसका कोमल हृदय राजा की ऐसी दशा देखकर पसीज गया। सुमित्रा ने आगे बढ़कर कहा कि महाराज उठिए। पश्चाताप की अग्नि जब मनुष्य को जलाती है तो वह कुंदन बन जाता है। यदि आपने अपनी भूल स्वीकार कर ली है तो महादेव अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि माधव की पूरी भूमि उसे वापस की जाए और राजकोष से उसे इतना धन दिया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी भूखी न रहे। राजा ने राज्य के हर उस परिवार की सूची बनवाई जिनका उसने अहित किया था और एक एक करके सबको उनका खोया हुआ सम्मान और संपत्ति लौटानी शुरू की। शिव पुराण की कथा का आरंभ हुआ। पूरे कल्याणपुर में शंखों और घंटों की ध्वनि गूंजने लगी। राजा रुद्रदेव कथा के प्रथम श्रोता के रूप में भूमि पर कुशा के आसन पर बैठा। कथावाचक ब्राह्मणों ने जब शिव के चरित्र का वर्णन करना शुरू किया तो राजा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, राजा को अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसे समझ आया कि जिसे वह अपनी शक्ति समझता था, वह वास्तव में उसका अहंकार था।
जो उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। उसने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार की स्थापना की, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आकर किसी भी समय भोजन कर सकता था। जो बच्चे कारखानों और कठिन श्रम में लगे थे, उन्हें मुक्त कर उनके लिए पाठशालाएं खुलवाई गई। राजा अब स्वयं भोजनालय में खड़ा होकर गरीबों को भोजन परोसता था। उसकी इस सेवा भावना ने प्रजा के मन से डर निकाल दिया और धीरे धीरे लोग राजा से प्रेम करने लगे। परंतु राजा रुद्रदेव के मन में एक गहरा डर अभी भी था। वो था उसके पुराने कर्मों का फल। उसे पता था कि यमराज के बही खाते में उसके पाप लिखे जा चुके हैं और केवल कुछ दिनों की भक्ति उन वर्षों के पापों को कैसे धो पाएगी। रात के समय जब राजा महादेव के नाम का जाप करता तो उसे कभी कभी वही भयानक सपने फिर से आते। उसे लगता कि यमदूत उसके कक्ष के बाहर खड़े होकर उसकी आयु कटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वर्षों के मदिरापान और अब किए जा रहे कठिन उपवासों ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था। उसे एक असाध्य रोग ने घेर लिया, जिसके कारण उसके शरीर में तीव्र पीड़ा होने लगी। राजा ने इस पीड़ा को भी महादेव का प्रसाद समझकर स्वीकार किया। वो कहता कि यह दर्द मेरे उन पापों की सजा है जो मैंने दूसरों को दिए थे। उसकी मृत्यु जैसे जैसे निकट आने लगी, उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। उसने देखा कि उसके अपने सगे संबंधी और दरबारी केवल सत्ता के लोभी हैं। यदि राज्य की बागडोर उनके हाथों में गई तो कल्याणपुर फिर से उसी अंधकार में चला जाएगा जहां से वह बड़ी मुश्किल से निकला है। एक दिन राजा ने महामंत्री को बुलाया और बड़ी क्षीण आवाज में कहा कि मंत्री, मेरा अंत समय निकट है। मुझे वैभव नहीं बल्कि एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो शिव का सच्चा भक्त हो और प्रजा को अपनी संतान समझे। मुझे माधव की याद आ रही है। वो भले ही निर्धन है, पर उसका हृदय शिव के वास के योग्य है। जाओ और माधव को ससम्मान लेकर आओ। महामंत्री माधव को महल लेकर आए। राजा रुद्रदेव ने भरी सभा में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उसने माधव का राज्याभिषेक करने की घोषणा की। माधव ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं एक तुच्छ किसान हूं, मैं राज्य कैसे संभालूंगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि माधव जो शिव को संभाल सकता है, वह संसार को भी संभाल सकता है। तुम्हारी भक्ति ही इस राज्य की रक्षा करेगी। राजा ने अपने हाथों से राजमुकुट माधव के मस्तक पर रखा और स्वयं को पूरी तरह से शिव की भक्ति में लीन कर लिया। अब राजा रुद्रदेव के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, केवल शिव का नाम था। अंतिम दिनों में राजा केवल ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करता रहा। उसकी देह अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी, पर उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। वो जानता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। एक अंधेरी रात में राजा रुद्रदेव की सांसें उखड़ने लगी। कक्ष में चारों ओर कपूर और अगरबत्ती की सुगंध थी। अचानक कक्ष का तापमान गिर गया और एक विचित्र सा सन्नाटा छा गया। राजा को अनुभव हुआ कि उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। तभी उसे कक्ष की दीवारें पार करके दो काली छायाएं आती हुई दिखी। उनके हाथों में भयानक पाश और गदा थी। वे यमदूत थे। राजा का हृदय एक पल के लिए कांप उठा, पर उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसी समय एक चमत्कार हुआ। कक्ष की दूसरी ओर से एक धवल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसमें से नीले रंग की आभा वाले दिव्य पुरुष निकले। यह शिव के गण थे। अब राजा रुद्रदेव की आत्मा के लिए यमदूतों और शिव गणों के बीच एक भीषण संघर्ष की स्थिति बन गई थी। राजा रुद्रदेव का विशाल कक्ष, जो कभी विलासिता के सामानों से भरा रहता था, आज मृत्यु की गंभीरता और दिव्यता से भरा हुआ था। राजा के प्राण उसके कंठ में आकर अटक गए थे और उसकी दृष्टि स्थिर हो गई थी। ठीक उसी क्षण कमरे के दक्षिण कोने से एक काला धुआं उठने लगा और उसमें से दो अत्यंत डरावने यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथ में मोटे लोहे के पाश थे।
उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी और उनके लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उनकी उपस्थिति मात्र से कमरे का वातावरण इतना भारी हो गया कि वहां जल रहे दीपक बुझने लगे। यमदूतों ने अपनी कर्कश आवाज में अट्टहास किया और राजा की आत्मा को शरीर से खींचने के लिए अपना पाश आगे बढ़ाया। एक यमदूत बोला कि चलो रुद्रदेव, तुम्हारे पापों का हिसाब देने का समय आ गया है। तुमने धरती पर जो हाहाकार मचाया था उसकी सजा भुगतने के लिए यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने एक मां से उसका बच्चा छीना, तुमने गरीबों का निवाला छीना और तुमने स्त्रियों का अपमान किया। तुम्हारी जगह केवल और केवल कुंभीपाक नरक में है। जैसे ही यमदूतों ने राजा की आत्मा को जकड़ने का प्रयास किया, अचानक कमरे के उत्तर दिशा से एक शीतल और अत्यंत तीव्र प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि यमदूतों की आंखें चौंधिया गई। उस प्रकाश के मध्य से महादेव के दो गण नंदीश्वर के समान तेज वाले और त्रिशूल धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था और गले में रुद्राक्ष की मालाएं सुशोभित थी। शिवगणों ने अपने त्रिशूल आगे बढ़ाकर यमदूतों का मार्ग रोक दिया। एक शिवगण ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा कि रुक जाओ। यम के दूतों, इस आत्मा पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह जीव अब कैलाशपति महादेव की शरण में है। इसे तुम यमलोक नहीं ले जा सकते। यमदूत यह सुनकर क्रोध से भर गए और बोले, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम इसके पापों की सूची भूल गए? चित्रगुप्त के बही खाते में इसके नाम के आगे केवल काले अक्षर लिखे हैं। इसने अपने जीवन का अधिकांश समय अधर्म में व्यतीत किया है। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे, वो अंत में केवल थोड़े से जप से कैसे मुक्त हो सकता है? न्याय की वेदी पर इसके पाप पुण्य से कहीं अधिक भारी हैं। शिवगणों ने शांत भाव से उत्तर दिया कि यमदूतों, तुम केवल कर्मों की गणना कर रहे हो, पर तुम शिव की करुणा को नहीं जानते। जिस क्षण इस राजा ने साधु के चरणों में गिरकर पश्चाताप किया, उसी क्षण इसके आधे पाप भस्म हो गए थे और फिर इसने अपना राजपाट त्याग कर एक शिव भक्त को गद्दी सौंपी। यह कोई साधारण पुण्य नहीं है। इसने 18 दिनों तक निष्काम भाव से शिव पुराण की कथा सुनी और अंत समय में इसके मुख पर केवल ओम नमः शिवाय का नाम था। शास्त्रों का वचन है कि अंत मतिसो गति, अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य का चित्त जहां होता है उसे वही लोक प्राप्त होता है। राजा रुद्रदेव ने अपने अंतिम क्षणों में स्वयं को पूरी तरह शिव को समर्पित कर दिया था, इसलिए अब यह शिव का अंश बन चुका है। यमदूत चिल्लाए कि यह तो सरासर अन्याय है। अगर ऐसा ही होने लगा तो पृथ्वी पर हर पापी जीवन भर पाप करेगा और अंत में शिव का नाम लेकर बच जाएगा। समाज में व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? क्या उस हिरण के शावक की चीख और माधव किसान के आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है? यमदूतों और शिवगणों के बीच यह विवाद बढ़ता गया। यमदूतों ने तर्क दिया कि कर्म का सिद्धांत अटल है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राजा ने अपनी शक्ति के मद में आकर मानवता को कुचला था, इसलिए इसे यमलोक की यातनाएं सहनी ही पड़ेंगी। शिवगणों ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारा तर्क उचित है, परंतु तुम यह भूल रहे हो कि प्रायश्चित की अग्नि में बड़े से बड़े पाप जलकर राख हो जाते हैं। राजा रुद्रदेव ने न केवल नाम जपा, बल्कि उसने उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी जिनका उसने अहित किया था। उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। उसकी आत्मा अब उस मलिनता से मुक्त हो चुकी है जिसे तुम देख रहे हो। जैसे अग्नि में तपने के बाद मैला सोना भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही पश्चाताप की अग्नि ने रुद्रदेव को शुद्ध कर दिया है। संघर्ष बढ़ता देख वहां की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यमदूत हार मानने को तैयार नहीं थे और शिवगण अपने स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए अडिग थे।
राजा रुद्रदेव की आत्मा, जो अब एक सूक्ष्म शरीर में थी, अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देख रही थी। उसे अपने पुराने पाप याद आ रहे थे और उसे यमदूतों की बातें सुनकर आत्मग्लानि हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह वास्तव में नरक के ही योग्य है। वो शिव गणों की ओर देखकर मन ही मन कहने लगा कि हे महादेव के दूतों, मुझ जैसे पापी के लिए आप यमदूतों से क्यों लड़ रहे हैं? मैंने तो वास्तव में बहुत बुरे कार्य किए हैं। तभी उसे एक शांत और दिव्य वाणी सुनाई दी, जो केवल उसे सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी कि रुद्रदेव, डरो मत। तुमने अज्ञानता में पाप किए, पर तुमने ज्ञान मिलने पर उसे सुधारा भी। महादेव केवल भक्ति के भूखे हैं। तुम्हारी सच्ची तड़प ने कैलाश के सिंहासन को हिला दिया है। अब तुम निर्भय हो जाओ। उधर यमदूतों ने अंतिम प्रयास के रूप में अपना पाश राजा की आत्मा की ओर फेंका, पर शिवगणों ने अपने त्रिशूल के एक ही स्पर्श से उस पाश को छिन्न भिन्न कर दिया। शिवगणों के तेज से यमदूतों का शरीर झुलसने लगा। उन्हें समझ आ गया कि वे महादेव की शक्ति के सामने नहीं टिक पाएंगे। शिवगणों ने कहा कि यदि तुम्हें अभी भी संदेह है तो चलो, हम स्वयं धर्मराज यमराज के पास चलते हैं और उन्हीं से इसका निर्णय करवाते हैं। यमदूत सहमत हो गए। वे राजा रुद्रदेव की आत्मा को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ चले। एक ओर भयावह अंधकारमय यमलोक का मार्ग था और दूसरी ओर शीतल श्वेत प्रकाश से भरा शिवलोक का मार्ग। राजा की आत्मा बीच में थी। वह देख रहा था कि कैसे ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों को पार करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उसे कई ऐसी आत्माएं मिली जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जा रही थी। अंततः वे यमराज की सभा में पहुंचे, जहां न्याय के देवता भैंसे पर सवार होकर विराजे थे। यमराज की सभा का दृश्य अत्यंत भव्य और डरावना था। वहां बड़े बड़े कड़ाहों में आग जल रही थी और चित्रगुप्त एक विशाल पुस्तक लेकर बैठे थे। जब राजा रुद्रदेव को वहां प्रस्तुत किया गया तो यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि उस पर डाली। यमदूतों ने अपना पक्ष रखा और शिवगणों ने महादेव का संदेश सुनाया। यमराज ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा रुद्रदेव कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसके भाग्य का अंतिम फैसला होने वाला है। यमराज ने अपनी आंखें खोली और उनके मुख पर एक मंद मुस्कान आई। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, जरा देखो कि इस राजा के खाते में अंतिम पन्नों पर क्या लिखा है। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे और चकित होकर बोले कि महाराज, इसके पिछले सभी पापों के ऊपर महादेव नाम की मुहर लगी है और इसके हालिया पुण्यों ने इसके प्रारब्ध को बदल दिया है। यमराज ने घोषणा की कि यद्यपि इसके पाप भयंकर थे, परंतु इसके द्वारा किए गए प्रायश्चित और अंत समय की शिव भक्ति ने इसे सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। यमराज के विशाल और न्यायप्रिय दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा रुद्रदेव की सूक्ष्म आत्मा सिर झुकाए खड़ी थी। उसे अपने जीवन की एक एक घटना चलचित्र की भांति दिखाई दे रही थी। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा कि रुद्रदेव, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा अत्यंत जटिल है। एक ओर वे मासूम बच्चे हैं जिनके बचपन को तुमने अपनी क्रूरता की भट्टी में झोंक दिया। वे बेजुबान पशु हैं जिनका तुमने बिना कारण वध किया, और वे असहाय स्त्रियां हैं जिनकी मर्यादा का तुमने सम्मान नहीं किया। दूसरी ओर तुम्हारे जीवन के अंतिम भाग में वह पश्चाताप की अग्नि है जिसने तुम्हारे अहंकार को भस्म कर दिया। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य पुस्तक की ओर देखते हुए कहा कि महाराज, इस आत्मा ने अपने जीवन के 40 वर्ष अधर्म में बिताए, परंतु अंतिम 2 वर्षों में इसने वो पुण्य कमाया जो कई जन्मों में भी दुर्लभ है। इसने न केवल अपना राजपाट त्याग दिया, बल्कि स्वयं को समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के चरणों में अर्पित कर दिया। यमराज ने यमदूतों की ओर देखा और बोले कि तुम इस आत्मा को ले जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि
तुम केवल क्रिया और प्रतिक्रिया को देखते हो, परंतु ईश्वर केवल हृदय की पुकार सुनते हैं। राजा रुद्रदेव ने जब माधव किसान से क्षमा मांगी थी, तभी उसके हृदय के भीतर की जड़ता टूट गई थी। और जिस व्यक्ति के हृदय में महादेव का वास हो जाए, उसे यमलोक के द्वारों पर रोकना संभव नहीं है। यमराज ने शिवगणों की ओर संकेत किया और कहा कि हे शिव के दूतों, आप इस आत्मा को ले जा सकते हैं। महादेव का विधान ही सर्वोपरि है। जो जीव मृत्यु के समय संसार को भूलकर शिव में लीन हो जाता है, वो काल के चक्र से मुक्त हो जाता है। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत पीछे हट गए। उनके मुख पर अब वो क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी कि भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो सकती है। जैसे ही यमराज ने अपना निर्णय सुनाया, राजा रुद्रदेव की आत्मा के चारों ओर का अंधकार छटने लगा। वो डरावना दरबार ओझल हो गया और चारों ओर एक शीतल सुगंधित पवन बहने लगी। शिवगणों ने अत्यंत आदर के साथ राजा की आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाया। यह विमान स्वर्ण और मणियों से नहीं, बल्कि श्वेत प्रकाश और शांति से बना हुआ था। जैसे ही विमान ऊपर की ओर बढ़ा, राजा ने देखा कि नीचे कल्याणपुर राज्य की जनता शोक और श्रद्धा के साथ उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर रही थी। राजा माधव, जो कभी एक गरीब किसान था, अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ राजा रुद्रदेव के शरीर को मुखाग्नि दे रहा था। पूरे राज्य में हर हर महादेव का घोष हो रहा था। राजा ने देखा कि जिन लोगों पर उसने अत्याचार किए थे, वे भी आज उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर राजा रुद्रदेव की आत्मा को वास्तविक शांति मिली। उसे समझ आया कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी धन या सत्ता नहीं, बल्कि वो प्रेम और क्षमा है जो वो दूसरों के हृदय में छोड़ जाता है। विमान बादलों को पार करता हुआ ऊपर उठता चला गया। रास्ते में राजा ने अद्भुत दृश्य देखे। उसे सप्तर्षि मंडल दिखाई दिया, जहां महान असर्षि तपस्या में लीन थे। उसे वह नक्षत्र लोक दिखा जहां पुण्य आत्माएं तारों के रूप में चमक रही थी। धीरे धीरे सारा दृश्य बदल गया और सामने एक ऐसा लोक प्रकट हुआ जिसकी कल्पना किसी भी शास्त्र में करना कठिन है। यह शिवधाम था। यहाँ की मिट्टी भस्म की तरह पवित्र और शीतल थी। यहाँ के वृक्षों से वेदों की अर्चाएं गूंज रही थी और नदियों में जल नहीं, बल्कि साक्षात अमृत बह रहा था। यहाँ न कोई राजा था, न कोई रंग। यहाँ हर जीव शिवमय था। नंदी महाराज मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे। जैसे ही विमान वहां पहुंचा, नंदी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। राजा रुद्रदेव का सूक्ष्म शरीर अब दिव्य हो चुका था। उसे अब न भूख थी, न प्यास और न ही मृत्यु का भय। शिवगण राजा को लेकर एक विशाल सभा की ओर बढ़े, जहां स्वयं देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ विराजे थे। महादेव का रूप अत्यंत मनमोहक था। उनके मस्तक पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जटाओं से गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी और उनके कंठ में स्थित नीलकंठ उनकी करुणा की गवाही दे रहा था। राजा रुद्रदेव प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल आंखों से बहते आंसू उसकी भक्ति को व्यक्त कर रहे थे। महादेव ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखा और बोले कि उठो रुद्रदेव, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से शरण में आए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। तुमने अपने कर्मों को सुधारा, तुमने दूसरों के दुख को अपना दुख समझा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा थी। अब राजा रुद्रदेव को समझ आया कि साधु के वे शब्द कितने सत्य थे कि शिव सब देख रहे हैं। भगवान शिव केवल हमारे पाप नहीं देखते, वे हमारे हृदय का परिवर्तन भी देखते हैं। राजा को शिव धाम में एक स्थायी स्थान प्राप्त हुआ, जहां वो अब अनंत काल तक महादेव की सेवा में रह सकता था। कल्याणपुर के उस पापी राजा की कहानी अब एक महान भक्त की गाथा बन चुकी थी। इधर पृथ्वी पर राजा माधव ने कल्याणपुर को एक आदर्श राज्य बना दिया था। वहां ना कोई भूखा था,
न कोई दुखी। सुमित्रा की शिव भक्ति ने पूरे राज्य के वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया था। लोग सदियों तक राजा रुद्रदेव के जीवन की चर्चा करते रहे कि कैसे एक क्रूर राक्षस जैसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी महादेव की कृपा से देवता बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि समय रहते जाग जाना ही बुद्धिमानी है। चाहे हमने अनजाने में कितने भी पाप किए हों, यदि हम आज से ही अच्छे कर्म, दूसरों की सेवा और ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ कर दें तो हमारा भी कल्याण निश्चित है। शिवधाम की दिव्यता में डूबे हुए राजा रुद्रदेव को अब समय और काल का बोध नहीं रहा था। वहां ना दिन था ना रात, बस एक शाश्वत प्रकाश था जो आत्मा को तृप्ति प्रदान करता था। महादेव की उपस्थिति में उसे वह परम सुख प्राप्त हुआ था जिसकी उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। परंतु महादेव की माया निराली है। एक दिन भगवान शिव ने रुद्रदेव को अपने समीप बुलाया और मंद मुस्कान के साथ कहा कि रुद्रदेव, यद्यपि तुम अब मेरे धाम के निवासी हो, परंतु तुम्हारी जीवन गाथा मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए एक महान सीख है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें यह जानना आवश्यक है कि हृदय परिवर्तन की शक्ति क्या होती है। रुद्रदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूं। मेरी क्या बिसात कि मैं संसार को कुछ सिखा सकूं। यह तो आपकी करुणा है, जिसने मुझे नर्क के द्वारों से खींचकर अपने चरणों में स्थान दिया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक सुनी जाएगी और जो भी इसका श्रवण करेगा उसके भीतर धर्म का अंकुर फूटेगा। इधर मृत्युलोक में कल्याणपुर राज्य की काया पूरी तरह पलट चुकी थी। राजा माधव, जो कभी अपनी फसल छिन जाने पर दाने दाने को मोहताज था, आज एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में प्रतिष्ठित था। उसकी पत्नी सुमित्रा, जो पहले केवल अपनी छोटी सी कुटिया में शिव की आराधना करती थी, अब पूरे राज्य की माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। माधव ने गद्दी संभालते ही सबसे पहला कार्य यह किया कि राजा रुद्रदेव द्वारा बनाए गए सभी क्रूर कानूनों को समाप्त कर दिया। उसने राज्य के करों को इतना कम कर दिया कि किसान खुशी खुशी अपनी उपज का एक छोटा सा हिस्सा राजकोष में देने लगे। माधव स्वयं साधारण वस्त्र पहनता और अपनी प्रजा के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुनता था। उसने राज्य की सीमा पर पहरा देने वाले सैनिकों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी राहगीर या गरीब के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। माधव की सभा में अब चापलूसों और लालची दरबारियों के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने उन विद्वान ब्राह्मणों और अनुभवी मंत्रियों को वापस बुलाया जिन्हें राजा रुद्रदेव ने अपमानित कर निकाल दिया था। राज्य में विद्या और कला का प्रचार प्रसार होने लगा। सुमित्रा ने राजमहल के एक विशाल कक्ष को शिव भक्ति केंद्र में बदल दिया था, जहां प्रतिदिन संध्या के समय निर्धन महिलाएं और बच्चे एकत्र होते थे। वहां उन्हें न केवल मुफ्त भोजन मिलता, बल्कि सुमित्रा स्वयं उन्हें जीवन के मूल्यों और शिव की महिमा के बारे में बताती थी। कल्याणपुर की गलियां, जो कभी भय के कारण सूर्यास्त के बाद सूनी हो जाती थी, अब भजनों और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती रहती थी। माधव को अक्सर राजा रुद्रदेव की याद आती थी। उसे याद था कि कैसे राजा ने अंत समय में अपनी भूल सुधारने के लिए तड़प दिखाई थी। माधव ने राज्य के मुख्य द्वार पर राजा रुद्रदेव की एक भव्य मूर्ति बनवाई, लेकिन वो मूर्ति किसी विजेता राजा की नहीं थी, बल्कि एक याचक की थी जो हाथ जोड़कर शिव के सामने खड़ा था। मूर्ति के नीचे बड़े अक्षरों में लिखवाया गया कि अहंकार पतन का द्वार है और पश्चाताप मोक्ष का मार्ग है। माधव का मानना था कि आने वाली पीढ़ियां राजा रुद्रदेव के पापों से ज्यादा उनके पश्चाताप से सीख लेंगी। एक बार माधव के मन में विचार आया कि क्या वास्तव में रुद्रदेव को मुक्ति मिली होगी? क्या महादेव ने इतने बड़े पापी को सच में अपना लिया होगा?
उसी रात माधव के स्वप्न में स्वयं भगवान शिव के गण प्रकट हुए। उन्होंने माधव को वो दृश्य दिखाया जो यमराज की सभा में घटा था। माधव ने देखा कि कैसे शिव की भक्ति ने यमदूतों के पाश को निष्फल कर दिया था। शिवगणों ने माधव से कहा कि हे राजन, संदेह मत करो, महादेव केवल भाव के भूखे हैं। रुद्रदेव ने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो कष्ट सहे और जो आंसू बहाए, वे गंगा जल के समान पवित्र थे। माधव की आंखें खुल गईं और उसने चैन की सांस ली। उसे संतोष हुआ कि उसका पूर्ववर्ती राजा अब सुरक्षित और सुखी है। माधव ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में शिवोत्सव का आयोजन हर मास करेगा, ताकि प्रजा का ध्यान सदैव सत्कर्मों की ओर लगा रहे। कल्याणपुर में अब फसलों की पैदावार पहले से कहीं अधिक होने लगी थी। अकाल और महामारियां जैसे उस राज्य का मार्ग भूल गई थी। पड़ोसी राज्यों के राजा जो कभी रुद्रदेव की क्रूरता से डरे रहते थे, अब माधव की सज्जनता के कायल हो गए थे। वे भी अपने राज्यों में माधव की शासन पद्धति को अपनाने लगे। इस प्रकार एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन ने न केवल एक राज्य को बल्कि पूरे आर्यावर्त को प्रभावित करना शुरू कर दिया। सुमित्रा अक्सर माधव से कहती थी कि स्वामी देखिए महादेव की लीला। जिस झोपड़ी में हम भूखे सोए थे, आज उस झोपड़ी की जगह एक विशाल धर्मशाला खड़ी है, जहां हजारों लोग भोजन पाते हैं। यह सब उसी एक आंसू का फल है जो राजा रुद्रदेव ने साधु के चरणों में गिराया था। यमलोक के न्याय कक्ष में आज भी उसी विषय पर चर्चा हो रही थी जो राजा रुद्रदेव के साथ घटित हुआ था। यमदूतों के मन में यह जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी कि क्या वास्तव में केवल अंत समय की भक्ति से पूर्व के भयानक पाप शून्य हो सकते हैं। यमराज ने उनकी दुविधा को भांप लिया और चित्रगुप्त को संकेत किया कि वे कर्मों की उस सूक्ष्म गति को समझाएं जो साधारण चक्षुओं को दिखाई नहीं देती। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य लेखनी को विराम दिया और बोले कि हे दूतों, तुम केवल उन बाहरी कर्मों को देख रहे हो जिन्हें रुद्रदेव ने अपने शरीर से किया था, किंतु तुम उस मानसिक तपस्या को नहीं देख पाए जो उसने मृत्यु से पूर्व की थी। जब मनुष्य को अपने पापों का वास्तविक बोध होता है और वह उस बोध की अग्नि में जलता है, तो उसका वह मानसिक संताप ही उसके कर्मों का प्रायश्चित बन जाता है। हे भक्त प्रेमियों, राजा रुद्रदेव की इस गाथा से यह शिक्षा ग्रहण करो कि समय बहुत ही कम है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो जीवन पड़ा है, भक्ति तो बुढ़ापे में कर लेंगे, पर काल कब किसका दरवाजा खटखटा दे कोई नहीं जानता। राजा रुद्रदेव भाग्यशाली था कि उसे साधु के रूप में चेतावनी मिल गई और उसने समय रहते स्वयं को बदल लिया। लेकिन क्या पता हमें वह समय मिले या ना मिले। इसलिए हे भक्तों, आज और इसी क्षण से भगवान शिव की भक्ति में लग जाओ। यह संसार एक माया जाल है जहां हम धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, परंतु याद रखना कि मृत्यु के समय यह माया तनिक भी काम नहीं आएगी। श्मशान की आग में शरीर के साथ साथ ये भौतिक वस्तुएं भी राख हो जाएंगी। केवल वही राम नाम और शिव नाम साथ जाएगा जो आपने अपने हृदय में जपा होगा। राजा रुद्रदेव ने अंत समय में जो दान पुण्य किया, उसने उसके नरक के द्वार बंद कर दिए। उसने अपना सर्वस्व गरीबों में बांट दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस सोने और सिंहासन के लिए उसने पाप किए थे, वे उसे यमदूतों के कोड़ों से नहीं बचा सकते। हे मानवो, तुम भी राजा रुद्रदेव की तरह दान का महत्व समझो। अपने सामर्थ्य के अनुसार भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ और असहायों की सहायता करो। यह संचित किया हुआ पुण्य ही वो एकमात्र मुद्रा है जो परलोक में चलती है। यदि आज तुम्हारे पास धन है तो उसे अहंकार का कारण मत बनने दो, बल्कि उसे शिव सेवा का माध्यम बनाओ। याद रखो, अंत समय में केवल तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य ही तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। इधर मृत्युलोक के कल्याणपुर राज्य में राजा माधव ने भी यही संदेश फैलाया। उसने प्रजा से कहा
कि शिव का नाम ही वह नौका है जो तुम्हें भवसागर से पार उतारेगी और शिव धाम लेकर जाएगी। माधव ने वनवासियों के विद्रोह को भी इसी प्रेम और भक्ति से शांत किया। उसने सिद्ध कर दिया कि शस्त्रों से केवल शरीर जीते जाते हैं, पर शिव भक्ति से आत्मा जीती जाती है। उसने प्रजा को सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि है। हे भक्तों, रुद्रदेव की कहानी हमें चेतावनी देती है कि अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को त्यागो। यदि तुम किसी का बुरा कर रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, तो आज ही संभल जाओ। शिव सब देख रहे हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। जैसे राजा रुद्रदेव ने अपनी भूल सुधारी और अंत में शिवधाम को प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी अपने कर्मों को शुद्ध करो। शिव का नाम जपते रहो, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है जो तुम्हें यमराज के पास से मुक्त कराकर महादेव के शीतल चरणों में स्थान दिलाएगा। मृत्यु सत्य है और शिव ही शाश्वत हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और हर हर महादेव कहते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। कल्याणपुर के आकाश में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमकता था, तब राजा माधव अक्सर महल की छत पर बैठकर आकाश की ओर देखते हुए महादेव का ध्यान करते थे। एक रात जब वे गहरे चिंतन में थे, वही सिद्ध साधु पुनः प्रकट हुए जिन्होंने राजा रुद्रदेव का जीवन बदला था। माधव ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और पूछा कि हे महात्मा, मेरे मन में एक प्रश्न सदैव कौंधता है। राजा रुद्रदेव ने इतने घोर पाप किए, फिर भी उन्हें अंत में इतनी सुलभता से शिवधाम कैसे प्राप्त हो गया? क्या कर्म का फल इतना लचीला होता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, कर्म की गति अत्यंत गहन है। रुद्रदेव के इस जन्म के पाप तो भयानक थे, परंतु उसके किसी पूर्व जन्म का एक अनजाना पुण्य था जिसने उसे इस जन्म में पश्चाताप का अवसर दिया। हे भक्तजनों, साधु की इस बात को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत बुरा करने वाला व्यक्ति भी अचानक सुधर जाता है या उसे ईश्वर की कृपा मिल जाती है। यह उसके किसी पिछले जन्म के शुभ संस्कारों का फल होता है। राजा रुद्रदेव अपने पिछले जन्म में एक साधारण लकड़हारा था। एक बार वन में शिवरात्रि के दिन वो अनजाने में एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया था। भूख और प्यास के कारण वो रात भर जागता रहा और अनजाने में ही उसके हाथ से कुछ बेलपत्र नीचे गिरे हुए शिवलिंग पर जा गिरे। उस अनजाने में की गई पूजा ने उसके प्रारब्ध में मोक्ष का बीज बो दिया था। इसी पुण्य के कारण उसे इस जन्म में रुद्रदेव जैसा ब्राह्मण कुल और अंत में साधु की संगति मिली। हे भक्तों, इस रहस्य से शिक्षा लो कि ईश्वर की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप आज एक छोटा सा भी पुण्य कार्य करते हैं या भगवान शिव का नाम लेते हैं, तो वह आपके खाते में जमा हो जाता है। हो सकता है कि आज आपको उसका फल ना दिखे, लेकिन जब आपका अंत समय आएगा, जब यमदूत आपके सामने खड़े होंगे, तब वही छोटा सा पुण्य आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा। महादेव करुणा के सागर हैं। जैसे राजा रुद्रदेव के करोड़ों पापों पर एक सच्चे पश्चाताप का आंसू भारी पड़ गया, वैसे ही आपकी एक पुकार आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। साधु ने माधव को आगे समझाया कि राजन रुद्रदेव की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो माया के वश में होकर अपने मार्ग से भटक गया है। राजा रुद्रदेव ने अंत समय में जो दान किया, वो केवल धन का दान नहीं था, वो उसके अहंकार का दान था। उसने अपनी प्रजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। यह सबसे बड़ा पुण्य था। हे भक्तों, याद रखो, किसी का दिल दुखाकर आप कभी सुखी नहीं रह सकते। यदि आपने किसी का हक मारा है तो उसे लौटा दो। यदि किसी को अपशब्द कहे हैं तो क्षमा मांग लो। मृत्यु लोक से विदा होने से पहले अपने सभी हिसाब यहीं कर लो, वरना यमलोक में चित्रगुप्त का हिसाब बहुत कड़ा होता है। वहां ना कोई वकील काम आता है और ना ही कोई रिश्वत।
वहां केवल आपके द्वारा किया गया निस्वार्थ दान और शिव नाम का जाप ही आपकी गवाही देता है। माधव ने साधु की बातें सुनकर संकल्प लिया कि वो राज्य के हर नागरिक को यह समझाएगा कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर जीव में शिव को देखना है। राजा रुद्रदेव ने उस हिरण के बच्चे को मारा था, क्योंकि वो उसे केवल मांस का टुकड़ा समझता था। यदि उसने उस बच्चे में शिव को देखा होता तो उसके हाथ कभी नहीं उठते। हे भक्तों, अपने भीतर की उस क्रूरता को मारो। पशु पक्षियों पर दया करो, क्योंकि उनके भीतर भी वही चेतना है जो आपके भीतर है। किसी जीव को तड़पाकर आप शिव को प्रसन्न नहीं कर सकते। समय तेजी से बीत रहा है। राजा रुद्रदेव अब शिवलोक में सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी कहानी हम जैसों के लिए एक चेतावनी है। जो लोग आज भी मदमस्त होकर अधर्म कर रहे हैं, जो अपनी शक्ति के नशे में गरीबों को कुचल रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यमराज के भैंसे के पैरों की